राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे, काहन पावक जारी सके राम। कान समुद्र समाय सिया राम। कान कहे अबला प्रबल नाम, तेहि जग कालो न खाय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे, आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके केकई को बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसे बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। चंदु चवै बरु अनल कन रामा, सुधा होई बिसे तोल सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सपने हो कवहु न करही किछु रामा, भरत राम प्रतिकूल सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कोई एक विधाता को दोष देते हैं,
जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मीट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसको शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? सो एक सिए की पिए सांगो परिहरहि रामा, लखन की रहाहि धाम सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राज की भूम जब भरतपुर रामा, की जिया ही बिनु राम सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह जाएंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषया शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो तुम हमारे कहने पर चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जय हे भाते शोक कलंक जाए, उपाय करे कुल पालहि। हठि फेरु राम जात बन जनी बात दूसरे चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चांद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी
दास प्रभु बिनु समुझिधा जिए भावनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राणों के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। सुनत मधुर परिणाम हित रामा, सखिन सिखावनु दीन सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कुटिल प्रबोधरि कुंवरि रामा, ते कछु कान न कीन सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पर कुटिल कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। केकई कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी विमृत हो रही है, ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रहे हो। तब सखियों ने रोग का असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभाग्नि कहते हुए चल दे। राज करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि अब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नब गयांदु रघुवीर मनुरामा, राजू अलान समान सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। छोटे जानी बन गवनु सुनी रामा, और आनंद अधिकान सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर सतन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु की स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। चेहि चाहत नर नारी सब रामा, अति आरत एहि भांति सिया राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिमि चातक चातक त्रिसित रामा, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई रख लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरे वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल को भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी ना कर। बरस 4-10 विपिन बसी रामा, करे पितु बचन परमान सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आई पाए पुनि देखी हूँ रामा, मनुजन
मालान सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गए जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हृदय विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेर खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर निरखी राम रुख सचिव सुत रामा, कारण कहायो बुझाई सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनी परसान रहे मुख जिमि रामा, दशा बरनी नहीं जाए सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रखी सकती है, न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए तेजी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछंदर किसी हो गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने क्यों कहते हो तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाते हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। राजू देन कहे दिन बनु रामा, मोहि न सो दुख ले सुसिया राम सिया राम जय जय राम। तुम बिनु भरत ही भूप
प्रचंड कलेशु सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारे सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार, तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाओ और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सूद भूल न जाना। यह विचार नहीं करो हठ रामा, झूठ सने हो बढ़ाए सिया राम राम सिया राम जय जय राम। मानी मातु कर नाथ बलि रामा, सुरति बिसरे जनी जाय सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आँख की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रिय जन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाते हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी। समाचार थे ही समय सुनि रामा, सिए उठे अकुलाई सिया राम राम सिया राम जय जय राम। जाई सासु पद कमल जुग रामा, बांधी
बैठी सिरो नाई सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठे। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। जीवन नाथ प्राण नाथ बन को चलना चाहते हैं। देखो किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय रिपु को जा मधुर शब्द हो रहा है। कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर निपुण यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करे। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राज्यों के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। पिता जनक भूपाल मणि रामा, ससुर भानु कुल भानु सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पति रवि कुल कैरव विपिन रामा, विधु गुण रूप निधान सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सुर हैं और पति सूर्य कुमंद बन के खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाले प्यारे पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता भाम हो गए। कुछ जान नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने प्रेम पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ बल चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरे सूरज की ओर आंख किस तरह मिला सकती है?
हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? करके हरे निश्चर चरण रामा, दुष्ट जंतु बाना घोर सिया रामा। राम सिया राम जय जय।